तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कटिंग ऑफ लेंस। तो मेनली वैसे तो आप कई तरीके से काट सकते हो, जैसे मैंने वैसे यार लेंस को कट कर दो, बट मेनली दो तरीक़ों से हम लेंस को कट करेंगे जिन पे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में कोई भी लेंस होगा तो हम ऐसे उसको ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे कट करके दो हिस्से कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे निकल आएंगे। ठीक है, ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस निकल आएंगे। एक तरीका ये होगा कि हम ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई दो टुकड़े कर सकते हैं अलग अलग इस तरह से। ठीक है, तो ये टाइप 1 कटिंग में मान रहा हूँ, इसे टाइप 2 मान रहा हूँ। तो पहले हम लोग टाइप 1 डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जैसे मान लो इसकी फोकल लेंथ f दे दी जाए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दोनों की कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये कोई बहुत रटने वाला विषय नहीं है और बेसिक समझ लोगे तो ही कर लोगे। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर में रखा है ये फोकल लेंथ। तो अगर मैं इसको ऐसे बीच से कट कर दूंगा तो इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होंगी इन टर्म्स ऑफ, सपोज इसकी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दी जाती है, 20 सेंटीमीटर, और इसकी पूछी जाती है और इसकी पूछी जाती है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले अगर म्यू और आर के टर्म में मैं लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करके देखूं कि इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, तो 1/f विल बी म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r। तो f की वैल्यू आ जाएगी r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। तो ये फोकल लेंथ आ जाएगी। अब मैं f1 f2 चूँकि दोनों तरफ एयर है, ये रेडियस r होगी, ये इनफाइनाइट होगी, यहाँ पर ये इनफाइनाइट होगी, r होगी। तो अगर मैं f1 f2 कैलकुलेट करूँ तो 1/f1 विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ पर भी लेंस मेकर लगा लेंगे, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो यहाँ से f1 आ रहा है r/म्यू माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि ये f का 2 टाइम्स हो जाता है बेटा। मतलब अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को बीच में से कट करते हैं जिसकी दोनों रेडियस सेम हो, तो जो हाफ टुकड़े बनते हैं उनकी फोकल लेंथ डबल होगी। इसकी भी आप अगर देखोगे तो 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-1। तो यहाँ से जो f2 की वैल्यू आएगी वो भी आ जाएगी r/म्यू माइनस 1, दैट इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ, है ना। यानी इसकी फोकल लेंथ जो हो जाए वो डबल हो जाएगी। अच्छा, अब इसी में अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर, मान लो इनको हमने कट किया, कट करने के बाद ऐसे पलट के मैं इनको कॉन्टैक्ट में रख दूँ, तो इस सिस्टम की फोकल लेंथ f डैश मान लेते हैं, किसके f के बराबर होगी, ओरिजिनल लेंस के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑफ कोर्स ओरिजिनल लेंस के बराबर आएगी। लेंस ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो, आपने देखा कि दोनों की फोकल लेंथ सेम है। तो मैं तो ये सीधे यही कह देता हूँ कि 1 f डैश इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से f डैश आएगा। दो लेंस कॉन्टैक्ट में रखे हैं तो 1/2f प्लस 1/2f, तो ये 1/f आ जाएगा। तो f डैश की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से इसको कैसे भी लग सकते, चाहो तो मास्टर फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मास्टर फॉर्मूले से अगर कर रहे हो तो फाइनल मीडियम 1 ये है, 1 से म्यू में जा रहे हैं तो म्यू माइनस 1/इनफाइनाइट, प्लेन रेडियस है। फिर म्यू से 1 में जा रहे हैं तो 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई माइनस r। फिर 1 से म्यू में जा रहे हैं तो म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई कॉन्वेक्स है प्लस r। और फिर म्यू से 1 में जा रहे हैं 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से भी म्यू माइनस 1/r और ये भी म्यू माइनस 1/r आ जाएगा। तो r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1, जो भी f डैश हमने मानी, और ये आप देख रहे हो f के बराबर आ रही। ठीक है, f के बराबर कैलकुलेट होके आ रही। तो इस तरह से कांटेक्ट में रखें या इस तरह से कांटेक्ट में रखें, ठीक है ना, इस तरह से भी कांटेक्ट में रख सकते हो। तो हर सिचुएशन में आपकी, इस सिचुएशन में भी जो डबल डैश फोकल लेंथ होगी वो ओरिजिनल लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होगी। यानी अगर मैं दो लेंस को बीच में से ऐसे कट कर दूं और उनको रिवर्स कर पलट के या साइड बाय साइड किसी भी तरह से कांटेक्ट में रखूंगा तो हमें ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ मिल जाएगी। बट कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको अगर दोनों लेंस को इस तरह से कांटेक्ट में रख के ये बोला जाए कि बीच में एक लिक्विड हमने डाल दिया, यहाँ पे लिक्विड डाल दिया, तो अब बताइए कि फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क आएगा। तो अब तो देखा जाए तो 3 लेंस कांटेक्ट में हो गए, ये एक लिक्विड लेंस है, ये 2 ग्लास लेंस होंगे मान लीजिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अब तुम्हारी जो फोकल लेंथ होगी इसकी मान लेते हैं f3, वो f के बराबर, ओरिजिनल लेंस के बराबर नहीं आएगी। तो आप मास्टर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली फोकल लेंथ क्या होगी, या फिर आप इस लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ निकाल के 3 लेंस मान लीजिए
और तीनों के लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। फिलहाल मैं मास्टर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, दोनों तरफ एयर है। तो 1/f3 मेरे को चाहिए फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फोकल लेंथ, 1 से म्यू में जा रहे हैं और प्लेन सरफेस है तो इनफाइनाइट प्लस फिर म्यू से म्यू लिक्विड में आ रहे हैं। सपोज ये डिस्टेंस, ये लिक्विड, म्यू लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू लिक्विड माइनस म्यू डिवाइड बाई माइनस आर, फिर प्लस म्यू लिक्विड से म्यू में जा रहे हैं तो म्यू माइनस म्यू लिक्विड डिवाइड बाई अगेन प्लस आर, कॉन्वेक्स सरफेस है, फिर म्यू से एयर में गए तो 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई प्लेन सरफेस। इस तरह से लिक्विड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है ना। अब अगर कोई सिंपल क्वेश्चन बने, मान लेते हैं, मान लीजिए कोई एक सिंपल प्रॉब्लम भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल प्रॉब्लम बच्चों ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक लेंस है ऐसे, इसकी फोकल लेंथ हमने 20 सेंटीमीटर ले ली और इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए एग्जैक्ट बराबर बराबर, और 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया और दूसरा टुकड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो हमने कहा बताएं फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सीरीज़ में, बट यहाँ पर लॉजिक क्या किया, थोड़ा बेसिक और यूज़ कर लिया। ये जो 2 लेंस दिए हैं f1 और f2 मान लेते हैं इनकी फोकल लेंथ है, ये इसको कट करके बनाए गए हैं। ऐसी सिचुएशन में इनकी फोकल लेंथ आपको नहीं बताएगा, तो पहले आपको कटिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है उसकी मदद से इन दोनों की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो जो f1 आएगा वो 2f के बराबर है, दोनों f1 f2 है ना, और ये आप 2f हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ भी 40 सेंटीमीटर होगी और इसकी फोकल लेंथ भी 40 सेंटीमीटर होगी। फिर जाके आप जैसे बेसिक से सॉल्व करते हो वैसे कर लोगे। तो फर्स्ट लेंस के लिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u माइनस 60 सेंटीमीटर होगा और फोकल लेंथ 40 होगी। तो अगर आप v सॉल्व करेंगे दैट विल बी 120, ये 120 आएगा। तो 120 यहाँ से 120 कुछ यहाँ इमेज बनेगा I1। अब ये जो इमेज होगा ये यहाँ से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसे ऑब्जेक्ट मानते हुए अब इस लेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो 1/v माइनस 1/u, u हो जाएगा प्लस 100, चूँकि रे की डायरेक्शन में अब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड लेंस के लिए, और 1/40। तो 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस प्लस 1/100, तो ये 200 एलसीएम आ जाएगा 5 + 2, तो v आ जाएगा प्लस का 200/7, 200/7 यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा बेटा ऐसे, ऐसे फाइनल इमेज यहाँ बनेगा I2, दिस डिस्टेंस विल बी 200/7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉब्लम आसान है बट ये जे मेन में पूछा जा सकता है और काफ़ी बच्चे हो सकता है गलती कर दे कि कट करने पे फोकल लेंथ क्या होगा। कई बच्चे अपने मर्जी मन से एज्यूम कर लेते हैं कि ओरिजिनल फोकल लेंथ ही रहती है, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से कट करेंगे तो फोकल लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। अब टाइप 2 कटिंग में थोड़ी सी बात अगर मैं यहाँ पे कर लूँ आपसे, तो अगर किसी लेंस को, कोई भी लेंस है, मान लेते हैं ये लेंस है बेटा, आप जानते हो कि इसका एक स्फीयर ऐसे होता है, मैंने शुरुआत में इसके 2 स्फीयर होते हैं, ये 2 स्फीयर होते हैं, एक स्फीयर ऐसा होता है ना, ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये ऑप्टिकल एक्सिस होती है ना। अब अगर इसको तुम ऐसे कट कर दो, आधा कट कर दो या यहाँ से 1/3 कट कर दो, यहाँ से ऐसे कट कर दो और एक टुकड़ा इसका निकाल लो, कोई भी एक टुकड़ा निकाल लो ऐसे छोटा सा, तो इसकी कर्वेचर, ये स्फीयर तो वही रहेंगे अभी भी दोनों, है ना, इसका स्फीयर भी वही रहेगा, आप देख लो, है ना। इसका मतलब है कि अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ था, ये सेंटर C1 था, ये सेंटर C2 था, तो यही ऑप्टिकल एक्सिस रहेगी अगर यहाँ से आपने कट किया। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि ना R1 बदलेगा, ना R2 बदलेगा, ना म्यू बदलेगा। तो अगर एक लेंस इस तरह से है और इसको ऐसे कट कर लिया जाए, एक टुकड़ा रख लिया जाए यहाँ पे, तो इस टुकड़े की, अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ भी f रहेगी। यानी कि सबसे पहली बात तो इस तरह की कटिंग में फोकल लेंथ जो होती है वो चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज।
फोकल लेंथ इज नॉट। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी छोटे से छोटे टुकड़े की ऑप्टिकल एक्सिस वही लाइन होगी जो एक्चुअल लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस होगी। तो कभी भी अगर हमको कोई टुकड़ा दिया जाए और उसकी ऑप्टिकल एक्सिस पता करनी हो, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि ये लेंस है और इस लेंस के सेंटर से ऑप्टिकल एक्सिस के 2 सेंटीमीटर ऊपर से ये टुकड़ा मैंने कट किया, ठीक है, और इस टुकड़े को कट करके मैंने यहाँ पे सपोज रख दिया, ऐसे यहाँ पे रख दिया, तो क्या ये लाइन ऑप्टिकल एक्सिस होगी? नहीं, क्योंकि जहाँ से आपने कट किया है बेटा वो लाइन तो ऑप्टिकल एक्सिस के 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो जब भी आपको ओरिजिनल ऑप्टिकल एक्सिस पता करनी है तो आप लेंस कंप्लीट करेंगे पहले। तो इस सरफेस को अगर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ऐसे आएगा, इस सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो ऐसे आएगा। जब कंप्लीट लेंस आप बना लेंगे और फिर इस डायग्राम की मदद से आप देख रहे हैं कि जहाँ से आपने कट किया है वो इस ऑप्टिकल एक्सिस के 2 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी कि जो ये लाइन होगी ए डैश, ऑप्टिकल एक्सिस उसके 2 सेंटीमीटर नीचे होगी बेटा। दिस विल बी योर बी डैश विल बी योर ऑप्टिकल एक्सिस। तो भले ही लेंस यहाँ नहीं है पर इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस यही होगी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए कहीं पर भी, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये टुकड़ा उसी तरह से इमेज बनाएगा जिस तरह से ये पूरा लेंस इमेज बनाता। हाँ, ये जरूर है कि इस जिस पोर्शन को कट कर दिया वहाँ से लाइटें रिफ्रैक्ट होके फोकस नहीं होंगी तो डेफिनेटली इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बट इमेज फॉर्मेशन का बिहेवियर कुछ ऐसा ही होगा। यानी तो इसकी ऑप्टिकल, इस टुकड़े की ऑप्टिकल एक्सिस ये लाइन ना होके ये लाइन होगी और इसकी फोकल लेंथ वही होगी जो इस लेंस की फोकल लेंथ होगी। अगर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर ही फोकल लेंथ होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि इस तरह से जब हम कट करते हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती और ऑप्टिकल एक्सिस जो होती है रिमेनिंग पोर्शन की वो वही होती है जो ओरिजिनल लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस होती है। तो अगर मैं एक प्रॉब्लम इस पे ले लूँ, इस टाइप 2 कटिंग पे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिंपल सा प्रॉब्लम। तो एक एग्जाम्पल बच्चों डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है और इसके 1 सेंटीमीटर ऊपर से हमने कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से, और इस पोर्शन को ले लिया। इस पोर्शन को लेके फिर हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, कहीं पतला कहीं मोटा हो जाता है, उस चीज़ को इग्नोर कर देना। और ये वाली लाइन जो है ये ए डैश वाली लाइन है, यही हमारी ए डैश वाली लाइन है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया जो कि 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और मैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 कह दूँ तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर लेंस कंप्लीट करें सबसे पहले। तो सबसे पहले लेंस कंप्लीट करें, तो इस लेंस को जब आप कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्सिस पता करेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस कहाँ है, तो आपने पता है जहाँ से आपने कट किया उसके 1 सेंटीमीटर नीचे, तो ड्रॉ द ऑप्टिकल एक्सिस। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट योर लेंस। सेकेंड स्टेप ड्रॉ द ऑप्टिकल एक्सिस। थर्ड स्टेप, अगर हमारा ऑप्टिकल एक्सिस पे नहीं है तो उसको देखें कहाँ, तो अभी इस ऑप्टिकल एक्सिस से ऑब्जेक्ट हमारा 1 सेंटीमीटर की हाइट पे हो जाएगा, मतलब इट इज़ नॉट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। तो अब ऐसे समझो ये डिस्टेंस u हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट की हाइट ऑप्टिकल एक्सिस से ऊपर है। जैसे ये पूरा लेंस इमेज फॉर्मेशन कर रहा था वैसे ही ये टुकड़ा भी इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/30, तो v आएगा 120, यहाँ से प्लस का आप सॉल्व कर लेंगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा v/u 120 डिवाइड बाई -40, इट इज़ -3। तो 3 टाइम्स इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगा, प्लस रियल है माइनस इन्वर्टेड है और 3 मतलब मैग्नीफाइड। तो ऑप्टिकल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर हाइट ऊपर है तो ये आपको 3 सेंटीमीटर ऑप्टिकल एक्सिस से नीचे मिलेगी एंड दिस डिस्टेंस विल बी 120 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस नीचे मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा इमेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस एरो, ये जो इमेजिनरी एरो मैंने बनाया था उसका हेड हमारा ऑब्जेक्ट था। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ओरिजिन अगर हमने इसको माना है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 160 यहाँ से, और ये एक्स एक्सिस होगी तो यहाँ से 1 ये है और 3 ये है, तो -4 ये हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे।
तो इस पे एक तरह का प्रॉब्लम और बनता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कटिंग का प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले लेंस कंप्लीट करिए, अपनी ऑप्टिकल एक्सिस पता करिए, फिर आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, फॉर्मूला लगाइए, फिर मैग्नीफिकेशन को देख लीजिए कि मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इमेज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों।